अच्छा, विशेष कृपा यहाँ रविंदर के पास भी प्राप्त है। रविंदर, कौन सी विशेष कृपा है? आप भी भूत भविष्य या फिर लोगों की सोच पढ़ लेते हैं क्या? तो भूत भविष्य वर्तमान वाली बात पे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी करंट सिचुएशन पे बात करता हूँ। इससे पहले मैं अपना एक्ट स्टार्ट करूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैं एक्ट कर क्यों रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं या नहीं, ईश्वर चमत्कार करते हैं, हम सब मानते हैं इस चीज़ में। मुद्दा ये है कि चमत्कार देखने के बाद इंसान की आध्यात्मिक जर्नी रुक जाती है। उसको लगता है जब मुझे यहीं इस मंदिर में जाके यहीं इनके पैर दबाने के बाद मेरे ऊपर दया हो रही है तो मैं आगे की साधना नहीं करूंगा, और मान लेने के बाद जानने का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये बहुत सरल, गुरुजी बहुत सरल बातें कर रहे हैं और मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूं कि इसी तरीके से बात की जानी चाहिए। और उन्होंने बता दिया साफ साफ कि मेरी आस्था है और सबके लिए वो आस्था काम करती है। अच्छा, नहीं एग्री? आप यहाँ पे आ रहे हैं मंच पे? जी, मैं वहां आना चाहूंगा। तो ये बताएंगे ना कि आस्था यहाँ पे आपके पास कैसे थम जाए। लेकिन ये चिट्ठी जो आपने लिखी थी ना गीतिका को, वो मैं गीतिका को दे दूं। पहले ये रख लो, शायद तुम्हारे काम आएगा, इसमें तुम्हारा भविष्य है। यहाँ पर्ची लोग संभाल के रखते हैं। हाँ, तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, उनमें से कोई एक चीज़ है जो बहुत पॉपुलर है, विच इज़ कॉल्ड माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म। और उसका एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट है। वो एक्ट ये है कि आप मेरे सोचे हुए कोई चीज़ बता दो। राइट? आप सब लोग कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए एक बार और मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आपकी ये जो चेयर है ये टाइम मशीन है और ये चेयर आपको पास्ट में लेके जा रही है, और आप अपनी टाइम मशीन में ट्रैवल करके पास्ट की एक ऐसी इंसिडेंट या एक ऐसी सिचुएशन या लोकेशन पे पहुंचते हो जहां पे आप और आपके साथ आपका कोई पुराना दोस्त है, पुरानी दोस्त है, या कोई भी हो सकता है। उसका नाम अपने मन में ले आइए और वो नाम अपने मन में रखिएगा। और इसके अलावा आप वहां कुछ एक्टिविटी करते हुए देखिए खुद को। और जब आप ये एक्टिविटी करते हुए खुद को देख रहे हैं तो यहां पे कोई ऐसा है जो कुछ ड्राइंग करते हुए खुद को देख रहा है। अपना हाथ उठाइए। ओके, आंखें खोल लीजिए, आप खड़े हो जाइए। ओके, तो आप बात करने के लिए माइक देना पड़ेगा मुझे। मैं उनको बुला लूं यहाँ पे या आप? हाँ, आप मुझे कुछ लोग माइक एक्चुअली वहां दे दीजिए आप, क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ लोगों से और भी बात करनी पड़ सकती है। ठीक है, आप माइक पे ही बात करेंगे। ठीक है, और माइक प्लीज आप लोग एक दूसरे को पास कर दीजिएगा, जैसा रहेगा। आपका नाम क्या है? परीशा। परीशा, परीशा। ओके, तो परीशा, इमेजिन कीजिए कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे थे उसको ध्यान से देखिए। ओके, आई कैन फील समथिंग। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मैंने कोशिश की है समझने की कि आप क्या बना रहे थे। परीक्षा, क्या ड्रॉ किया आपने अपने मन में? क्या बना रहे थे आप? फ्लावर वास। फ्लावर वास, स्पेसिफिकली 2 फ्लावर्स? जी सर। और एक खास शेप का वास? जी सर। सर, गोल पोट जैसा नहीं? नहीं। बॉटल नेक और थोड़ा अलग तरीके का कुछ ऐसा दिखता है? मैं दिखा रहा हूँ। आई कैन हेल्प यू रविंदर। ये ऐसा दिखता है क्या? यस सर। ऐसे ही पक्का? यस सर। ये पेंटिंग बहुत गंदी की है रविंदर, इसलिए पूछ रहा हूँ। बैठ जाइए। आपने भी हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। माइक दे दीजिएगा प्लीज इनको आप। आपका नाम क्या है? साक्षी सिंह। साक्षी। साक्षी, आपने भी खुद को ड्राइंग करते हुए देखा और आपने कुछ नेचर से रिलेटेड नहीं देखा, कुछ अलग तरीके की चीज देखी? हाँ। राइट? समथिंग विच इज इजी टू ड्रॉ, कुछ ऐसा इजी टू ड्रॉ है लेकिन आपको ज्यादा शौक है उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड करने का कुछ। हाँ। राइट? आप, अच्छा एक बात बताइए, शिवांगी ने क्या बताया था आपको उस पेंटिंग के बारे में? क्या आपके साथ शिवांगी थी वहां पे कोई? हाँ। आपकी फ्रेंड है शिवांगी, जिसके साथ आप उस ड्रीम में थे, शिवांगी। अच्छा, मान लीजिए कि वो वहां पे आपसे मैं आके पूछता हूं कि आपको किसी चीज का कोई डर या कोई फियर है। तो जैसे ही मैंने ये बोला कि आपको किसी चीज का फियर है, आप क्या फियर है आपको?
मतलब मुझे रात को अंधेरे से बहुत डर लगता है। डार्कनेस। हाँ हाँ जी। हाँ। डार्कनेस। थैंक यू, बैठ जाइए। ये पहले से रविंदर को बता रखा था क्या? नहीं। पक्का ना? हाँ। ये तुम किस दोस्त के साथ थी वो भी बता रहे हो, आप मन पढ़ रहे हो? एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज की मिसाल देता हूं यहाँ पे। ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ इंसानियत की खूबसूरती क्या है। अच्छा। यहाँ पे एक मुस्लिम लड़की है जिसकी एक बार मैं तस्वीर तो पहले दिखा दूं, कितनी अच्छी पेंटिंग आप करते हो। ये पहले एक बार रुकिए, अभी बाद में ये दिखाइएगा, ये तस्वीर दिखा दूं। ऐसी पेंटिंग आई होप कि आप नहीं कर रहे होगे इतनी अच्छी, जितनी अच्छी रविंदर ने की है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है रविंदर। जब एंकर आपके दोस्त हो जाते हैं ना, तो वो आपके अच्छे खासे एक्ट में भी टांग खींचते हैं आप। चलिए मैं आपको इंसानियत की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे एक मुस्लिम लड़की है जो अपने किसी दोस्त के बारे में सोच रही थी, और कौन है पहले तो ये बताइए कौन है? आप। देखिए रिलीजन सब इंसानों ने बनाया, मैं इसीलिए इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? सफिया। सफिया, ओके। और आप एक अपनी फ्रेंड, जो आपकी फ्रेंड आपके माइंड में उस वक्त आई, वो पूरे आपकी फैमिली से सबसे हटके कोई भी हो सकती थी, बट आपने एक टिपिकल हिंदू लड़की के बारे में सोचा। शी इज योर गुड फ्रेंड एंड हर नेम इज, आजकल काफी पॉपुलर हो गया है वो वाला नाम, पहले नहीं था। समथिंग लाइक आद्या। आद्या, आद्या। Yes. आद्या, ओके। आद्या। यस। आद्या और आप जब कभी अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हो तो ज्यादा वरिड आप होते हो या वो होती है? मी। सो यू हैव दिस फियर इन योर माइंड कि सक्सेस या फ्यूचर या कैसा होगा, राइट? एक सेकंड, यहाँ पे कोई और भी है जिसको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है? आपको है पब्लिक स्पीकिंग का फियर? क्या नाम है आपका? आर्ची प्रधान। आर्ची, ओके। आर्ची, आपके अलावा भी यहाँ किसी और को भी है पब्लिक स्पीकिंग का फियर? नहीं है आपको स्पेसिफिकली? चलिए ठीक है, अब वो तो आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल देके ये बताया कि कैसे किसी का सोचा हुआ आप बता सकते हो, कैसे उसके बचपन में जाके उसकी फ्रेंड के बारे में बात कर सकते हो, कैसे आप ये जान सकते हो कि किसको क्या फियर है, और कैसे इंसान का इंसान से संबंध होता है। अब मैं इसको कोई चमत्कार नहीं कहूँगा, मैं मेंटलिस्ट हूँ, हमारा काम है साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। लेकिन मैं उस मोमेंट पे गलत हो जाऊँगा जब मैं अपने आप को ये कह दूँ कि मेरे ऊपर ईश्वर की शक्ति है और मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर करा रहे हैं। देखिए कॉज एंड इफेक्ट से कोई नहीं बच सकता, ये फैक्ट है। कॉज, कारण है तभी कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन मैं बीच में उसके फायदे उठाना शुरू कर दूं कि नहीं मैं नहीं कर रहा, देखो भगवान कर रहे हैं, पर आप मेरे पैर छू सकते हो, कोई बात नहीं। आप आ सकते हो, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा, आप आ सकते हो, मैं प्रसाद दे दूं। करना पहले भी भगवान नहीं था। भगवान तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं जब वो चमत्कार देखते हैं। तो ये दिक्कत है हम लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना बाबा से कोई परेशानी है, ना जो वो कर रहे हैं उससे परेशानी नहीं है, बस लोग चमत्कार में फंस के इसको और एक्ट में प्रूव करना चाहेंगे। नहीं, मुझे लगता है दैट्स सफिशिएंट कि आप चमत्कारों को सच मान के ना रुक।